नाज मैडम, आज आप अपनी महिलाओं के साथ कब्रिस्तान का, सोनाजी नगर का और शिवाजी नगर का आपने दौरा किया। कैसा रहा दौरा? वहाँ के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई अस्सलाम वालेकुम। मैंने दौरा किया तो मेरे को तो वहाँ पे तो कोई विकास दिखा नहीं, बल्कि वहाँ की फ़ोटोज़ भी मैंने लाई हूँ, वो आप लोग को देती हूँ। कब्रिस्तान के नाम पे निधि आई, इलाकों में निधि आई। नईम खान भाई के सबूत सुनने में आया कि उनके हाथ में, पूर्व नगर मेयर जो हमारे नईम खान साहब थे। और एक बात और भी सुनने में आई थी, अगर जो अमृत नगर का है उसका आधार कार्ड है तो उसी को ही दफनाया जाएगा। तो ये गलत है। कहीं का भी हो, मौत अल्लाह ने दिया है तो मट्टी भी उसी की है। नईम खान ने घर से लेके नहीं आए थे, तो ये निधि कहाँ यूज़ हुई ये मेरे को बताओ। मेरे को जवाब चाहिए नईम खान से। सही, जैसे कब्रिस्तान जो है किसी की जागीर पर्सनल नहीं होती, बाप की जागीर नहीं है, ये मुसलमानों की ये मिल्कियत है। मुसलमानों का कोई हक भी है। हाँ, कोई भी मुसलमान अगर से उसकी मिट्टी होती है उसको दफन करना वाजिब है। नहीं तो भी नईम खान के बंगले के अंदर खोद के दफन कर देंगे। जिस तरह से दरगाह फ़खरुद्दीन शाह बाबा की इतनी बढ़िया दरगाह है और सालों से काफ़ी जो है उसमें ट्रस्टी लोग हैं, चंदे भी बहुत सारे आते हैं, निधि भी माशाल्लाह जो है बार बार बताई जाती है कि नईम खान के ज़रिए निधि भी आई हुई है, नजीमुल्लाह ने भी निधि दी है। लेकिन जिस तरह से कब्रिस्तान के हालात दिख रहे हैं और दरगाह के हालात दिख रहे हैं, वो निधि ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे लगी है। असल में जो कब्रिस्तान के अंदर जो मरहूम लोग जो है ना, वो ऐसे लगी नहीं रहे हो कि मट्टी है। और वो जो कब्रिस्तान की जो बाजू में जो नईम खान ने जो गार्डन बनाया है ना कचरों का, जो जहाँ पे गुलाब के फूल लगाए नईम खान ने निधि के पैसों का जी, तो आपको मैं बता देती हूँ, लेकिन जवाब चाहिए। एक तो था ही चोर, तो क्या आप भी चोर बन गए? फिलहाल अभी चोर आपकी बहुत तारीफ करते थे, आपने रहते में तो क्या किए नहीं मालूम नहीं, लेकिन आप तो अभी भी ये उम्र में भी उसी में जाना है। वो जगह तो पैसा खाए है तो उसको बनवाओ, कचरे उठाओ। फिलहाल ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है, 2 दिन बचा हुआ है। 15 तारीख को लोग जो है वोटिंग करेंगे भारी तादाद में। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अगर आप जीतती हैं तो? ये कब्रिस्तान के मुद्दे हो, चाहे दरगाह के मुद्दे हो या शिवाजी नगर के मुद्दे हो, कब्रिस्तान का मुद्दा हों दो, स्कूल का हों दो, पानी का हों दो, बच्चों के इन फ्यूचर का सही मुद्दों का हों दो, गार्डन का हों दो। मैं बार में इलेक्शन में खड़ी हूँ इसलिए नहीं, मैं तो हर बार बोलती हूँ, मैं बिन पगारी फुल अधिकारी रहती हूँ। ये नहीं कि थप्पा लगेगा तो मेरे से सवालात करो, बिल्कुल मैं खुद स्क्रीन पे दूंगी, निधि लाऊंगी। निधि तो पहली बात तो यहाँ के कुछ लोगों को निधि का मतलब ही नहीं मालूम है। ये रोड खुदवाते हैं, ये अपने टैक्स का पैसा है, महानगर पालिका से लेके आते, बोले हम लाए, कचरे उठाए, किरण में हम बताए। अब मैं भी बोल सकती हूँ खड़े रह कर, मैं मेरी सुकून महिला का काम तो करती है ना, सुकून महिला। निधि वर्ड जो है ये बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता हाँ, है, लेकिन ये असल में इस्तेमाल कहाँ होता है किसी को नहीं पता। क्या जनता जितनी भी यहाँ पे जनता खड़ी है, आप लोग निधि के बारे में जानते हैं? कोई भी किसी को भी नहीं पता। ये निधि जो रोड बनते हैं, निधि वर्ड सुना होगा आपने काफी, लेकिन देखा है कि नहीं आप लोगों ने कभी? बेवाओं की निधि आई, बच्चे पैदा हुए निधि आई, विकास की निधि आई, गटर नाले की निधि आई, बहुत सारी लोग की मरने की भी निधि आएंगी, उसका भी आधा हिस्सा खाएंगे ना परिवार। तो 2 दिन के बाद अभी देखिए वोटिंग होने वाली है, जनता को क्या अपील करना चाहेंगी? भाई यही अपील करूंगी, मैंने शिवाजी नगर, कब्रिस्तान और सुपारी वाला हॉल ये सब मैंने सर्वे किया, अलमास कॉलोनी देखी, दारुल फला गार्डन की तरफ देखी, क्योंकि मैं एक कोकरी की औलाद हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार भी उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि 3 नंबर छतरी का और मेरे को इस बार महानगर पालिका में ले जाके बिठाओ, फिर मुझसे सवाल करो। मान लीजिए कि अगर आप नहीं जीतती हैं तो क्या ये सारे मुद्दे आप उठाएंगी, लोगों की मदद करेंगी? जब तक जिंदा हूँ तो करती रहूंगी। मेरे शौहर करते थे, अहमद नेताजी, मैं भी करती रहूंगी। जैसे वो नेता का लकब था, नेता थे नहीं लेकिन फिर भी नेता का काम पूरा करते थे। नेता थे, आंखों में चुपते थे,
इसलिए तो हमको इतना दूर भेजा गया था, समझे भाई। लकब नहीं, वो था नेता, वो असली मर्द था। और ये जितने हैं ना वो असली जे। इसलिए लोटा में नहीं डाल के इस वक्त छतरी के 3 नंबर के बटन को दबा के भारी वोटों से मुझे जिताओ। और उम्मीद के साथ में मैं तुम लोग के साथ में बैसाखी बन के चलती रहूँगी। जनता इस बार बदलाव चाहेगी? चाह रही है जनता, चाह रही है। बिल्कुल। आपके पीछे जितनी लेडीजें खड़ी हैं, क्या आप लोग बदलाव चाह रही हैं या जो पहले से लोग राज करते आ रहे हैं वही करेंगे? आप लोग क्या चाहती हैं? चाह रही है नहीं? बदलाव चाह रही हैं? पक्का ना? पक्का। ठीक है, आखिरी बार अपील करिए जनता से। जनता से अपील करती हूँ कि इस बार मैं ताली बजवाने नहीं, नींद से जगाने के लिए आई हूँ। और अब जागो मेरे भाइयों बहनों, नींद से जागो। आने वाला 5 साल मत खराब करो। 8.5 साल के बाद ये इलेक्शन आया है। कचरे नाले दिखा के ये सब नहीं होता है। ये अपने खुद टैक्स का पैसा, अपना खुद का पैसा है। ये निधि खुद अपने पैसे की निधि बनती है जो सरकार देती है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।